दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा 75% आरक्षण की घोषणा व विधानसभा से पारित फिर से आरक्षण की एक नई हवा, नई विवाद को लाकर रख दिया है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा वर्ष 1995 ईस्वी से इस मान्यता के आधार पर कि आरक्षण का आधार जाति नहीं, सिर्फ और सिर्फ गरीबी हो को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया और वर्ष 2000 ईस्वी से इस अभियान को आरक्षण का आधार सिर्फ गरीबी हो को लेकर लड़ो या मरो आंदोलन चलाया था। और इस अभियान में एक नहीं सैकड़ों धरना, प्रदर्शन, अनशन से लेकर गांव से लेकर राज्यपाल भवन, मुख्यमंत्री भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन में 2 अक्टूबर 2018 ईस्वी को सैकड़ों लोगों के साथ घुसा था। अंततः सरकार ने सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की घोषणा की। दोस्त, जब संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की सीमा सिर्फ 10 वर्ष के लिए बनाई थी और यह था कि हर 10 वर्ष बाद आरक्षण की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा। लेकिन संविधान निर्माण के बाद से लेके आज तक कोई समीक्षा नहीं हुआ है। जो आरक्षण को प्राप्त है, आरक्षण का सुविधा ले रहे हैं या जो आरक्षण की सुविधा नहीं भी ले रहे हैं, उनसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि आप मेरी बातों को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि आरक्षण जब से दिया जा रहा है वो आधार रहा सामाजिक और शैक्षणिक। जिनको आरक्षण शुरू से मिल रहा है उनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा को आरक्षण मिल रहा था, उसी समाज के जो संपन्न लोग हैं और गरीब हैं, दोनों में से किनको आरक्षण मिलना चाहिए? उसी समाज के जो अति गरीब हैं, इन तीनों में से किनको आरक्षण मिलना चाहिए? जिस समय ये सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था देखकर आरक्षण दी गई थी, जो प्रतिशत था वो रहते हुए भी उसमें आर्थिक आधार मापदंड रखता, तो आज आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं होता। क्योंकि जो आरक्षण प्राप्त कर रहा है वो परिवार, मंत्री है, अधिकारी है, वो आज भी आरक्षण का फायदा उठा रहा है। बिहार से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, उनके भाई, दोनों भाई सांसद, बेटा सांसद, भतीजा सांसद। हम पूछना चाहते हैं, क्या दलित परिवार में यही सिर्फ आरक्षण के हकदार थे और बार बार हकदार थे? जिस समाज से, पासवान समाज से आते हैं, क्या उस समाज का गरीब, पासवान समाज का जो अति गरीब व्यक्ति था, क्या वो इस आरक्षण का हकदार था या नहीं? ये सामाजिक और शैक्षणिक के साथ साथ आर्थिक आधार भी जोड़ा जाता सभी समाज के लिए, तो आज गरीबी जो है वो ना होता और जो इसका नाजायज फायदा उठा रहा है वो नहीं उठा पाते। दोस्त, जहां आरक्षण का आधार सिर्फ गरीबी हो लेकर हमने लड़ो या मरो आंदोलन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा चलाया, 10% सिर्फ आरक्षण सवर्णों का आधार पर दिया गया, जबकि यह आर्थिक आधार सभी समाज के लिए होना चाहिए। आज बिहार सरकार ने 75% तक आरक्षण लाने की बात कर दी, क्योंकि 50%
सामाजिक शैक्षणिक आधार पर पहले से था, 10% आर्थिक आधार पर था, 15% और बढ़ा दिया गया। आज हर नेता यह कहते हुए मिलेगा कि मेरे लिए देश फर्स्ट है, देश पहली प्राथमिकता है। हम उससे जानना चाहेंगे कि आरक्षण रूपी विकलांगता के भरोसे क्या भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। इस विश्व कप में भारत ने 9 के 9 मैच अपने अभी तक जीते हैं। क्या क्रिकेट में आरक्षण होता तो 9 के 9 मैच भारत जीतते? हम तो दावा के साथ कह सकते हैं कि यदि आरक्षण होता तो विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं होता। जिनको आरक्षण मिल रहा है उनसे पूछना चाहेंगे कि आपके बच्चे, आपके परिवार के कोई सदस्य बीमार होते हैं तो आप आरक्षण धारी डॉक्टर देखकर जाते हैं या योग डॉक्टर देखकर जाते हैं? आज जो भी पुल ध्वस्त हो रहा है, सड़कें कम समय में टूट रहा है, ये इंजीनियर आरक्षण वाले चाहिए कि योग चाहिए? आज जिस समाज को आरक्षण रूपी विकलांगता के रूप में, पारितोषिक रूप में दिया जा रहा है, वो समाज के भी जो अति गरीब है उसको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। जो आज राजनेता, प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो या किसी मंत्री पद पर हो या कोई बड़े पद पर हो, जो आरक्षण की बात करते हैं, हम उससे पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादलित नहीं है, जनजाति नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महादलित और अनुसूचित जनजाति नहीं है। क्या वो अपना पद किसी महादलित के लिए, किसी जनजाति के लिए छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे हैं। जिस समाज को आरक्षण नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो सिर्फ आर्थिक आधार पर, उसका क्या दोष है? उसके समाज से 2-4 सांसद बन जाए, विधायक मंत्री बन जाए और वो सांसद मंत्री को अपने समाज का हित अहित से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसको भी सत्ता से लेना देना है। इसलिए पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं और विशेषकर बिहारवासी, जहां नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जैसे लोग ने फिर एक समाज को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास कर रहा है। पहले जाति गणना के नाम पर, फिर आरक्षण के नाम पर। यदि ये दोनों सचमुच ईमानदार होते तो अपने पद किसी महादलित को, किसी जनजाति को, किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई को अपना पद त्याग करते थे। लेकिन इन्हें अपना पद चाहिए, लेकिन समाज में एक बिखराव आवे, सामाजिक संरचना खराब हो, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। दोस्त, अपराध करने वाला से बड़ा अपराधी अपराध को बढ़ावा देने वाला है और उससे भी ज्यादा सहन करने वाला है। जिनको भी ये लगता है कि पूरे देश में आरक्षण का आधार जाति नहीं गरीबी हो, ऐसे आरक्षण के जो भी प्रणेता है उनका विरोध करिए। हम तो कहना, हमारा तो ये मानना है कि जिस समाज को, जिस परिवार को आरक्षण मिलता रहा है, क्या उस समाज के अति गरीब परिवार को आरक्षण का फायदा मिल रहा है? यदि ये फायदा मिलता तो आजादी के कितने साल हो गए और आजादी के इतने साल के बावजूद भी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यह दर्शाता है कि आरक्षण का आधार जाति जिस समय सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर बनाया गया था उस समय सही हो सकता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण का आधार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक गरीबी होनी चाहिए, आर्थिक आधार होना चाहिए। लेकिन पूरे देश की तरह बिहार में भी जाति गणना के एक फर्जी रिपोर्ट दिखाते हुए, जहां नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या रोक के
गंदे तरीके से, अश्लील तरीके से वो बता रहे थे, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। वो दर्शाता है कि जनसंख्या वृद्धि की ये लोग बात करते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि जिनकी जितनी संख्या उनकी उतनी हिस्सेदारी। ये इस बात को बल देता है कि आप जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या पर रोकने लगाओ। ये दर्शाता है वो लालू यादव हो कि नीतीश कुमार हो कि तेजस्वी यादव हो या जो भी राजनेता हो, यदि इस तरह की बातों को रखते हैं तो वो जनसंख्या विस्फोट की ओर आगे लोग को ले जाते हैं, न कि जनसंख्या पर रोक की ओर। इसलिए विशेष बात न करते हुए सभी साथियों से आग्रह है कि सरकार की कोई भी गलत नीति हो, और अभी जो बिहार में विशेषकर 75% आरक्षण की बात विधानसभा से पारित कर दी गई है, उसके खिलाफ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा लड़ो या मरो आंदोलन में आप सहभागी बने, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई में मरते दम तक हम आपका साथ लेते भी रहेंगे और इस अभियान की अंतिम जीत तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।